नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद भारद्वाज सिस्टिक क्लिनिक अच्छी किस्सा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ पार्ट 3 की और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे आज मानसिकताओं की महत्व के बारे में। आइए शुरू करते हैं एक प्रश्न के साथ। इस चर्चा को मैं थोड़ा सा सीमित रखूंगा और कम शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और क्योंकि ये एक सीरीज है तो आने वाली वीडियो से इसका सीधा लिंक होगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, उसी के बाद अगली वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए शुरू करते हैं एक प्रश्न के साथ। एक सफल व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? ऐसी चीज जिसके कारण वो अपना प्रोफेशन में टॉप कर सकता है, अच्छी सेहत रख सकता है, पारिवारिक सुख के साथ आंतरिक आनंद भी प्राप्त कर सकता है। तो अगर हम ध्यान दें कि यह उत्तर धन हो सकता है, तो इसका उत्तर धन भी नहीं है, क्योंकि धनवान व्यक्ति भी ऐसे समाज में देखने को मिलते हैं जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ और मानसिक रूप से यानी आंतरिक रूप से दुखी रहते हैं। अगर हम बात करें हाईली एजुकेटेड लोगों की, जो एक कहते हैं कि हाई सोसाइटी है, तो उनके संपर्क भी ऐसे ही लोगों से होते हैं जो प्रतिष्ठावान हैं और धनवान भी हो सकते हैं। यानी एक अच्छा माहौल जिसे हम कह सकते हैं कि एक ऐसे सोसाइटी में रहना जिसमें अच्छा माहौल हो, एजुकेशन हो। तो ऐसे लोगों में भी हमने देखा है कि कुछ मात्रा में ऐसी संतानें भी ऐसे लोगों की उत्पन्न होती हैं जिनका अगर आप देखें तो उन्हें आप कह सकते हैं गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं और एक भटकते हुए इंसान की तरह आप उनको देख सकते हैं। अगर उसका उत्तर हम ढूंढते हैं बुद्धिमत्ता में, तो हम आप देखते हैं और निजी रूप पे अनुभव भी करते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो भावनात्मक रूप से कमजोर होता है और वो सामाजिक रूप से भी कुंठित रहता है। ये तीनों ही चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक ऐसी चीज जिसके अभाव में ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती एक सफल व्यक्ति के जीवन में, तो वो ऐसी चीज क्या है जिनसे हम अपनी उपलब्धि भी प्राप्त कर सकते हैं, आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त कर सकते हैं और प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है भावों को साधना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, भावों को साधना। जो हमारे मन में भाव आते हैं, अगर हम उनको साधना सीख जाएं और एक ऐसा रवैया डेवलप कर लें जिससे हम ये सारी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं और एक सफल व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। तो एक नज़र डालते हैं सफल व्यक्ति पर। एक सफल व्यक्ति कैसा होता है? एक सफल व्यक्ति के अंदर यानी उसके मन में जो उत्पन्न हो रहे हैं विचार, उसको चुनने की योग्यता होती है। वो अपने जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों को लचीलेपन के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ जीत लेता है और वो व्यक्ति अपने हृदय यानी अपने मन और मस्तिष्क के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है, जिससे वो अपने विचारों को भली भांति चुनकर और अपने भावों को नियंत्रित कर आगे बढ़ जाता है। जब वो व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचता है तो हमारे से ऐसा लगता है कि हमसे कहीं कोई व्यक्ति आगे चला गया है, उसमें कोई विशेष बात होगी या उसमें कुछ विशेष प्रकार की चीजें होंगी जो हम में नहीं है। तो उसमें और आप में केवल एक चीज का अंतर है, वो है भावों का साधना। अब डालते हैं इसके विपरीत ऐसे व्यक्तित्व पर जो असफल या सफलता होने के प्रयास तो कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति अपने मन के द्वारा उत्पन्न हुए विचारों में उलझ के जाता है और उलझने के बाद अपने अमूल्य मानवीय जीवन को कह सकते हैं कि आप व्याकुलता में, परेशानियों में और इधर उधर भटकता हुआ अपना जीवन कष्टमय यानी दुख के साथ व्यतीत कर रहा होता है। ऐसा व्यक्ति जब दुखी हो जाता है तो उसके मन में निराशा उत्पन्न होने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि उसका मन सिर्फ निराशा ही उत्पन्न करता है, जिसे कहते हैं हम कि नेगेटिव विचार ही आ रहे हैं बार बार मन में। तो जब उसको ये पता ही नहीं चल पाता है कभी कभी कि उसके विचारों की शक्ति से ही आज उसकी ये दशा हुई है। जब किसी व्यक्ति को ये पता भी चल जाता है कि उसके विचार ही उसके मन, जो उसका विचार है, जो उसका मन है, वही उसका शत्रु बना हुआ है, तो ऐसे विचारों को कैसे रोका जाए, तो उसको ये भी नहीं पता होता है। तो आइए जानते हैं 3 महत्वपूर्ण बिंदु जिसे हम अपने जीवन में आगे रख सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। तो उन 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला बिंदु है कि हम अपने भावनाओं को, संवेदनाओं को और भावों की विज्ञान और ज्ञान को समझ लें।
कि वो हमारे लिए किस प्रकार सकारात्मक है और किस प्रकार हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जीवन में परिस्थितियाँ। जीवन में परिस्थितियाँ, इसके लिए हम सकारात्मक प्रतिक्रिया कैसे दें, ये हमें सीखना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है, जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा ही हम अपना स्वभाव डेवलप करें, जैसे अवचेतन रूप से हम स्वाभाविक रूप से वैसे ही हो जाएं जैसा हम बनना चाहते हैं।